हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न चैप्टर वाइज अपलोड किए जाते हैं और सभी प्रश्न अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अम्ल वह पदार्थ है जो कि प्रोटॉन देता है। जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल कहलाता है। अम्ल वो एक वैसा पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ये क्या करता है? जो भस्म होता है वह प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऐसे बने पदार्थ को लवण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण एक क्रिया होती है, इसमें बनता क्या है? तो इसमें लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल और भस्म का यदि परीक्षण करना हो तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो भी लिटमस पत्र नीला होता है उसको लाल करने का काम अम्ल करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? भस्म करता है। यदि लिटमस पत्र लाल होगा तो उसको नीला करने का काम भस्म करेगा और यदि नीला रहेगा तो लाल करने का काम अम्ल करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जो भी भस्म होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं उसको क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भस्मों का स्वाद होता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी लवण होते हैं। सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये जो पीएच स्केल होता है किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्पन्न के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा और यदि 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान वह 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो सभी हाइड्रोजन निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और लार का पीएच मान 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है और मूत्र का पीएच मान 6 ही होता है, अर्थात 6 ही होता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न लूसेंट बुक से लिए गए हैं। तो आप उस बुक का इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। इसी के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल
आयन से मुक्त रहते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण। वे क्या कहलाते हैं? तो सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोहर लवण। मोहर लवण है, मोहर लवण क्या है? तो द्रविक लवण है, ये द्रविक लवण है। नेक्स्ट प्रश्न है जल में सामान्य लवण, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, इस घोल में क्या होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो डेवी के द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लवण जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक अम्ल। हाइग्रोस्कोपिक अम्ल कहलाता है वह लवण जो जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, इस पीएच का जो स्केल होता है, पीएच स्केल, वो क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इस अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर पीएच मीटर अर्थात पीएच स्केल का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पीएच जब शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है, अर्थात मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध का शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? HCl अम्ल, HCl अम्ल का उपयोग होता है खाना को पचाने में। नेक्स्ट प्रश्न है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं सोना और चांदी के शुद्धिकरण करने के लिए? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? यदि आपके कपड़े में जंग का धब्बा लग गया हो तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, अर्थात यदि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है तो यदि टमाटर का भी उपयोग करें इसको धब्बे को हटाने के लिए तो आसानी से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। एंड नींबू का जो पीएच मान होता है वह 2.2 होता है। सिरका का जो पीएच मान होता है वह 2.4 होता है। शराब का जो पीएच मान होता है वह 2.8 होता है। फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी सेटों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्न अम्ल भस्म और लवण से संबंधित प्रश्न दिए गए थे और इतने ही तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।